तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी से भी डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप सभी क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती है। इसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जनरल टर्म फाइंड करना सीखेंगे एंड इसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं वो फाइंड करना सीखेंगे। और इसके लास्ट में हम अर्थमेटिक मीन के बारे में सीखेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। यदि हम मनी इन पिगी बैंक वाले एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें जो हमें सीक्वेंस मिली थी वो कुछ इस प्रकार की थी, जिसमें हम पिगी बैंक में फर्स्ट डे 100 रुपीज डालते हैं, उसके बाद आगे आने वाले डेज में हम डेली 20 रुपीज और डालते जाते हैं। अब ये जो हमें सीक्वेंस मिली है उसमें यदि हम कॉमन पैटर्न की बात करें तो यदि हम किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करें तो वो हमें 20 के इक्वल मिलता है। यहां पर डिफरेंस का मतलब है कि यदि हम कोई टर्म सेलेक्ट करते हैं तो उस टर्म में से उसके जो प्रीवियस वाली टर्म है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट है, अर्थात सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ने के साथ साथ जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। माना ये जो डिफरेंस है वो डी के इक्वल है, तब हम मैथमेटिकली कहेंगे कि ए के प्लस 1 माइनस ए के, उसकी वैल्यू जो है वो डी के इक्वल होगी। और यहाँ पे जो डी है वो एक कांस्टेंट टर्म है। तब इस प्रकार की जो सीक्वेंस बनती है, यानी कि जिन सीक्वेंस में किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, तब हम उस प्रकार की सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अब यदि हम अर्थमेटिक सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज बनाएं तो जो हमें सीरीज मिलेगी उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज कहेंगे। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म की बात करते हैं। इसके लिए माना a1, a2, a3, a4 अप टू an-1, an एंड सो ऑन एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। सिंस ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, दैट मीन्स a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एंड सो ऑन an माइनस an-1, इन सभी की जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के बराबर होगी, तभी ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी। तो मान लेते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो है डी के इक्वल है। अब जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी वो कुछ इस प्रकार की होगी और यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब यह जो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिली है उसके लिए जो डी है वह कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब हम यहां देख सकते हैं कि जो a1 है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है एंड सिंस a2 माइनस a1 की जो वैल्यू है वो d के इक्वल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो a2 की वैल्यू है वो a1 प्लस डी के इक्वल होगी। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो a3 माइनस a2 की वैल्यू भी d के इक्वल है और यहां से यदि हम a3 की वैल्यू फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगी, वो मिलेगी हमें a2 प्लस डी के इक्वल। अब यदि हम इसमें जो प्रीवियसली हमने a2 की वैल्यू कैलकुलेट की है a1 प्लस डी वो यहां पे रखें तो हमें a3 की वैल्यू मिलेगी a1 प्लस 2d। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो a4 माइनस a3 है उसकी वैल्यू भी d के इक्वल है और यहां से हमें a4 की वैल्यू मिलेगी a3 प्लस d। अब इसमें भी हम यदि a3 की जो वैल्यू है a1 प्लस 2d वो यहां सब्स्टिट्यूट करें तो हमें a4 की वैल्यू मिलेगी a1 प्लस 3d। इसी प्रकार यदि हम an की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने a2, a3, a4 अप टू an इन सभी की वैल्यूज हमने a1 की टर्म्स में फाइंड कर ली है। अब यदि मान लेते हैं कि जो a1 है वो a के इक्वल है, तब a2 जो है वो a प्लस डी के इक्वल होगा, a3 जो है वो a प्लस 2d के इक्वल होगा, इसी प्रकार a4 जो है वो a प्लस 3d के इक्वल होगा एंड जो an है वो a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल होगा। an की जो हमें यह वैल्यू मिली है a प्लस n-1 इंटू डी, यह AP की जनरल टर्म कहलाती है। कभी कभी हम an को l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि
AP की जो लास्ट टर्म होती है उसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि हम यहाँ देखें तो जो A1, A2, A3, A4 अप टू AN, ये जो वैल्यूज हमें A एंड D की टर्म्स में मिली है, यदि हम इन सभी वैल्यूज को यूज करके एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए तो जो प्रोग्रेशन हमें मिलेगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। और ये जो प्रोग्रेशन है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब काफी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो फाइंड की है उसे फाइंड करने का फायदा क्या हुआ। तो बच्चों, फायदा यह है, जब भी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तब हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म वाली टर्म्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फोर्थ टर्म की वैल्यू दे रखी हो तब हम गिवन वैल्यू को a प्लस 3d के इक्वल अज्यूम करेंगे। और ये जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिली है उसकी फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो a के इक्वल होगी, और यदि कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वह d के इक्वल होगा। अब यदि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म्स के सम की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म्स का सम n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d के इक्वल होता है, जिसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जनरल टर्म, सम ऑफ n टर्म्स के जो फॉर्मूले हमें मिले हैं वो आप सभी को डायरेक्ट याद रखने हैं। अब आगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है कि यदि हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रत्येक टर्म में कोई एक कांस्टेंट ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रत्येक टर्म को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, या फिर प्रत्येक टर्म को हम एक नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करें, तो जो हमें न्यू सीक्वेंस मिलेगी वह भी एक AP होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक AP गिवन है 3 + 8 + 13 + 18 + 23 एंड सो ऑन। अब इसके लिए यदि हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वह 5 के इक्वल होता है। अब यदि जो गिवन AP है उसकी प्रत्येक टर्म को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो न्यू सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार की मिलेगी। अब हम इस न्यू सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब इस न्यू सीक्वेंस की 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करें तो वह हमें 25 के इक्वल मिलेगा। दैट मीन्स ये जो हमें सीक्वेंस मिली है वह एक AP है जिसके लिए कॉमन डिफरेंस 25 के इक्वल है। अब यदि हम जो गिवन सीक्वेंस है उसकी प्रत्येक टर्म को 10 से डिवाइड कर दें तो हमें कुछ इस प्रकार की एक न्यू सीक्वेंस मिलेगी। अब इसमें भी यदि हम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करें तो वह हमें 1/2 के इक्वल मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस थी उसकी प्रत्येक टर्म को 10 से डिवाइड करने के बाद जो हमें सीक्वेंस मिली है वह भी एक AP है, और उस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 के इक्वल है। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो आप सभी को और अच्छे से समझ में आ जाएगा।